दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा, एनकेएस लर्निंग कैंपस इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा केवल 7 दिन रह गई। अब इसके लिए 7 मॉडल पेपर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, कड़ी में पहला मॉडल पेपर आपके सामने ये रहा और पहला सवाल ये आपके सामने है। कहा जा रहा है मुखर का विलोम क्या है। आप जानते हैं कि जो मुखर होता है बच्चों, मुखर का मतलब होता है जो बहुत बोलता हो। ठीक है, इसका जो विलोम होगा बच्चों वो मौन। मुखर का विलोम क्या होगा? मौन होगा। ठीक है, तो मौन पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बच्चों, अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने देखिए ये रहा। विहित का विलोम क्या है? तो विहित का मतलब होता है बच्चों जिसके अंतर्गत कुछ हो। रहित, अहित, निषिद्ध, निहित। आप टिक मार दीजिएगा निहित पे। निषिद्ध नहीं होगा, अहित नहीं होगा, रहित नहीं होगा और विहित का विलोम हो जाएगा आपके पास निहित। अगला सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यथार्थ का विलोम क्या होगा? देखिए ये लिखा हुआ है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है दोस्तों जो जमीन पे हो उसको आदर्श कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा यथार्थवादी कहानियां, आदर्शवादी कहानियां। तो यथार्थ का जो एंटोनिम होगा, जो विलोम होगा, वो यथार्थ का आदर्श होगा। आदर्श का मतलब आइडियल, यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो जमीन पे हो और प्रैक्टिकल हो। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल है लुभावना का विलोम क्या होगा? तो लुभावना का होगा दोस्तों घृणा, घिनौना। प्रसन्नता नहीं हो सकता, आकर्षित नहीं होगा, घृणा नहीं होगा। भावना का क्या होगा? घिनौना होगा। अगला सवाल आपके सामने, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में सृजन का विलोम कहा जा रहा है। सृजन का बच्चों होता है संहार। सृजन का मतलब होता है किसी चीज का आप निर्माण करते हो, आप बनाते हो। और संहार का मतलब आप किसी चीज का विनाश कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। अगला सवाल है बर्बर। बर्बर का जो विलोम होता है वो सभ्य होता है। बर्बर जातियां होती हैं और सभ्य जातियां होती हैं बच्चों। बर्बर का जो एंटोनिम होगा, जो विलोम होगा, वो क्या होगा? सभ्य होगा। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने संपन्न। संपन्न का विलोम होता है विपन्न। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। अपेक्षा का विलोम क्या होता है बच्चों? अपेक्षा का होगा उपेक्षा, है ना। सवाल नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो निषिद्ध का मतलब क्या होगा बच्चों? जहां पे जाना मना कर दिया गया हो, है ना। और निर्मित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, उचित नहीं होगा, विहित होगा दोस्तों। सवाल नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें आप। आगे आपके सामने है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है बच्चों? का विलोम तीर्ण होगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आप अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। यह चेष्टा आपका अनधिकार है। ये रॉन्ग है बच्चों, ये भी रॉन्ग है। और यह आपकी अनधिकार, यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए को सही कर दीजिए। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। सवाल नंबर 11 के लिए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? यह रुमाल अच्छी है, ये दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, का मकान बहुत अच्छा है। तो सवाल में दोस्तों यह रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छा होता है, कि दही खट्टी, दही खट्टा होता है। अब कई हाथियां जा रही हैं, आप टिक मार दीजिए, उसका मकान बहुत अच्छा है। यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक।
वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे बच्चों, ये होना चाहिए और यही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बच्चों। आगे है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब रॉन्ग, गलत है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, कमरे में जाकर सो गया है। तो कौन सा सेंटेंस है जो बच्चों गलत है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है। दोस्तों, हम लोग आपका आभार मानते हैं, यहाँ पे होना चाहिए हम लोग आपके आभारी हैं। सवाल नंबर 14 के लिए आप प्लस वाला आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा भैया। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन करें। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, दंड योग्य, दंड देने के योग्य है। आपको शुद्ध वाक्य चुन लेना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बच्चों? वह उद्दंडनीय है, ये तो सीधे सीधे गलत है। दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, यही सबसे ज्यादा करेक्ट है बच्चों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, आपके स्क्रीन पर यह रहा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत, कवयित्री। देखिए बच्चों, ये कवयित्री गलत है, तदोपरांत गलत है और पूज्यनीय भी गलत है। सही क्या है? अंत्याक्षरी। सवाल नंबर 16 के लिए पहला ही विकल्प सही है बच्चों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए ये गलत है, यह भी गलत है और नरक तद्भव होता है बच्चों, नरक तत्सम रूप है और यही वर्तनी के लिहाज से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा सवाल नंबर 17 के लिए बच्चों। आगे हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने रहा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन गलत होता है बच्चों, व्यवहारिक ये भी गलत है, मिष्ठान, अत्यधिक, अत्यधिक जो है बच्चों ये सही है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। आशीर्वाद सही है बच्चों, दुर्धर्ष सही है बच्चों और निश्चेष्ट, पारलौकिक ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए, ये अशुद्ध वर्तनी का शब्द है बच्चों। सवाल नंबर 20 पे आपको ले चलता हूं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। तो धोबिन यही शुद्ध है बच्चों, धोबिनी और धोबनी और धोबीन ये तीनों ही रॉन्ग हैं। सवाल नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखिए अगला सवाल, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए बच्चों। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं और जो सब कुछ जानता है उसे विज्ञ कहते हैं। दोस्तों अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। इसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए पहले से आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आशातीत मत कहिएगा, आशाजनक मत कहिएगा, प्रत्याशित मत कहिएगा बच्चों। सवाल नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर एक लॉक किया जाए। आगे आपके सामने है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए क्या कहते हैं बच्चों? प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं उसके लिए? प्रोषित पतिका एक शब्द है। महिला जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो, महिला को क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक
क्या कहते हैं इसके लिए? आपाद मस्तक। सवाल नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। दुर्निवार का निवारण बहुत कष्ट से किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, जो पान करने योग्य नहीं है, तो आप नहीं पी सकते हैं। क्या है बच्चों? अपेय। ठीक है, इसको नहीं पिया जा सकता, जो पान करने के लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं, उसको क्या कहेंगे? सवाल नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या है? स्वार्थी। जो अपना मंतव्य सिद्ध करना चाहता हो उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। सवाल नंबर 28 के लिए आगे है, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए क्या है बच्चों? चश्म कि नहीं? चश्म तो झरना होता है बच्चों। चषक, चषक, चषक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। सवाल नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए बच्चों। सवाल नंबर 30 के लिए अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो बच्चों नेत्र होता है तत्सम, नयन क्या है उसके लिए? सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी को टिक मार दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है? खर है, कपूत है, सूत है, गोपाल है। कपूत को टिक मार दिए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक तत्सम शब्द है, अनहित, विनती, डाकिनी, अटारी। सवाल नंबर 33 के लिए दोस्तों, तत्सम शब्द क्या है? अनहित। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, एक तद्भव शब्द क्या है? पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तद्भव शब्द का हमको चयन करना है बच्चों, तो तद्भव शब्द इसमें पंजर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वेत का तत्सम रूप क्या है बच्चों? तो वेंत्र हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 36, चना। चना को चणक कहते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 37। क्या करिएगा? एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकेला। एकल को क्या कहते हैं? एकल तत्सम है, अकेला क्या है उसका बच्चों? तद्भव रूप है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तत्सम तद्भव का चयन करना है, तो जो तीन है बच्चों ये तद्भव है, इसका तत्सम तृतीय होता है। बाकी तीनों ही तत्सम रूप हैं, जो तीन है ये क्या है? तद्भव रूप है। इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? तृतीय। आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रहा 39 नंबर, चूरन का तत्सम चूर्ण होता है बच्चों। सवाल नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, तो इससे कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्जवल, कंटक। जो कोयल है बच्चों, इसको तद्भव कहिएगा। सवाल नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल नंबर 40। मुझे लग रहा है हमारे टाइप करने वाले साहब ने 40 सवाल ही हमको दिया है आज। तो बच्चों अगले वीडियो में आपसे दोबारा हम फिर से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। हमारे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। कल आपके लिए 50 सवालों का मॉडल पेपर ले करके हम AS लर्निंग कैंपस पे फिर से के लिए आज्ञा दीजिए।